So today आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ पैंक्रियास. सो जो डेवलपमेंट ऑफ पैंक्रियास है, वी ऑल नो दैट पैंक्रियास इज अ रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन. अब वो डेवलप कहाँ से होता है? इट डेवलप्स फ्रॉम द एंडोडर्म ऑफ द एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म. सो एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म एंड द बिगनिंग ऑफ द डेवलपमेंट स्टार्ट्स अराउंड द फोर्थ वीक ऑफ जेस्टेशन. मतलब फोर्थ वीक ऑफ जेस्टेशन अपन अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं 1 month after the fertilization has taken place. फिर जो अपना फोरगट है, फोरगट के पास बहुत सारे बर्ड्स होते हैं. जैसे एक होता है अपना रेस्पिरेटरी बर्ड, एक होता है हेपाटिक बर्ड, एक होता है वेंट्रल पेनक्रियाटिक बर्ड एंड अ डॉर्सल पेनक्रियाटिक बर्ड. सो द पैनक्रियास डेवलप फ्रॉम द टू बर्ड्स. मतलब ये जो द बर्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पे अपने को, ये है अपना एक वेंट्रल पेनक्रियाटिक बर्ड और ये है डॉर्सल पेनक्रियाटिक बर्ड. ईच with their own duct system. ये जो ducts है, ducts अपना pancreas, it is an endocrine organ. It secretes insulin and various pancreatic enzymes. तो जो enzymes को secrete करने के लिए there should be a duct ना, जहाँ से इसके secretions जो है, जैसे यहाँ पे glands है अपने पास. कौन से glands होते हैं? Exocrine glands, endocrine glands. ओके, सो जो glands है उनके पास cells होते हैं, तो उनके जो secretions है, वो सिक्रीशन के लिए अपने को डक्ट चाहिए, तो इसके पास डक्ट्स होते हैं. तो जो डॉर्सल पेनक्रियाटिक बर्ड है उसके पास डॉर्सल पेनक्रियाटिक डक्ट है, और जो वेंट्रल पेनक्रियाटिक बर्ड है उसके पास वेंट्रल पेनक्रियाटिक डक्ट है. ओके, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ईच अदर विद द ओन डक्ट सिस्टम, द वेंट्रल पेनक्रियाटिक डक्ट एंड द डॉर्सल पेनक्रियाटिक डक्ट. नाउ दीज बर्ड्स, जो अपने बर्ड्स है, दे अंडरगो एक्सियल रोटेशन. सो इफ दिस इज माई फोगट, सो दिस इज माई एक्सिस. तो अलोंग द एक्सिस ये ऐसे रोटेट करता है. कौन सा वाला? जो मेरा वेंट्रल बर्ड है, ये मेरा वेंट्रल साइड है, ये मेरा डॉर्सल साइड है. तो वेंट्रल साइड से डॉर्सल साइड ये रोटेट करता है, इट माइग्रेट्स एंड मूव टू द डॉर्सल साइड. सो इन दिस डायग्राम, ये मेरा वेंट्रल पैनक्रियाटिक बर्ड था, ये मेरा डॉर्सल पैनक्रियाटिक बर्ड था. इसके अंदर हुआ एक्सियल रोटेशन और ये इधर आ गया मेरे डॉर्सल साइड पे. अब एक्सियल रोटेशन हुआ. फिर जो जो डक्ट्स है इसके, ये मेरा कौन सा डक्ट था? दिस वाज माय डॉर्सल पैनक्रियाटिक डक्ट, दिस वाज माय वेंट्रल पैनक्रियाटिक डक्ट. अब ये जो मेरा डॉर्सल पैनक्रियाटिक डक्ट है ना, इट हैज टू पार्ट्स, द डिस्टल एंड द प्रॉक्सिमल पार्ट. तो जो डिस्टल पार्ट है, इट फ्यूजेस विद द वेंट्रल पैनक्रियाटिक डक्ट. सी दिस इज द फ्यूजन. आफ्टर फ्यूजन मींस this is fused with this. Okay, so it leads to the formation of main pancreatic duct. Now the remaining, this, the proximal dorsal pancreatic duct, ये बना लेता है मेरा accessory pancreatic duct. ओके, तो हमारे पास दो डक्ट्स होते हैं ना पैनक्रियास में, एक होता है मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, एक होता है एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट. तो ये बन गया. फिर आफ्टर कंप्लीट फॉर्मेशन, दिस इज हाउ इट लुक्स. इट हैज अ टेल, a body, a neck, head, and the uncinate process. Now there are various blood vessels also passing through it. एक यहाँ पे अगर ये मेरा, मैं ऐसा एक लाइन ड्रॉ करूँ, so here will be my aorta. Aorta will be passing behind the pancreas. और यहाँ पे मेरा celiac trunk है. Celiac trunk से निकल रही है splenic artery, जो यहाँ पे मेरा spleen है उसमें जा रही है. फिर यहाँ पे मेरी common hepatic artery और यहाँ पे है मेरी left gastric artery. Okay, so this is my splenic artery. This is my left gastric artery. This is my common hepatic artery. ठीक है. तो अब यहाँ पे theory लिखा हुआ है, the axial rotation leads to fusion of two pancreatic buds along with their duct. The main pancreatic duct, also known as the duct of Wirsov, is formed by the ventral pancreatic duct and a distal dorsal pancreatic duct. And the accessory pancreatic duct, also known as duct of Santorini, it is formed by the proximal dorsal pancreatic duct. Now the bud, the dorsal pancreatic bud. So this was my dorsal pancreatic duct, this was my ventral pancreatic duct. Due to rotation, it came here and lead to the formation of a complete pancreas. So this was my dorsal pancreatic bud. इससे क्या क्या बन गया? अपर हेड ऑफ द पैनक्रियास बना. यहाँ था ना मेरा अपर हेड ऑफ द पैनक्रियास,
बॉडी, नेक एंड टेल, बॉडी, नेक एंड टेल। और जो मेरा वेंट्रल पेनक्रियाटिक बड था, मतलब ये वाला वेंट्रल पेनक्रियाटिक बड, इससे क्या क्या बन गया? लोअर हेड ऑफ द पैनक्रियास एंड द अनसिनेट प्रोसेस। सो दिस वाज माय अनसिनेट प्रोसेस एंड दिस वाज माय लोअर हेड ऑफ द पैनक्रियास। अब कभी कभी ऐसा होता है कि द पैनक्रियास डू नॉट फॉर्म कंप्लीटली, कुछ ना कुछ तो कंजेनाइटल अनोमली रहती है इन द फॉर्मेशन। तो देर आर टू टाइप्स, ओके, pancreatic divism and the annular pancreas. The pancreatic division is the most common anomaly associated with pancreas. तो इसमें क्या होता है? Failure of anastomosis of the pancreatic ducts. तो ये जो हमारे ducts थे, this is my gland. So this was my dorsal pancreatic duct and this was my ventral pancreatic duct. They were fusing and forming the main pancreatic duct. तो इनका फ्यूजन नहीं हो पाता है, तो उसको हम कहते हैं पेनक्रियाटिक डिविजन। एक होता है अपना एन्युलर पैनक्रियास। अब एन्युलर पैनक्रियास में क्या होता है कि ओके, लेट मी एक्सप्लेन। सो दिस इज माय डिओडेनम, ओके, दिस इज माय D2, मतलब सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडेनम। अब यहाँ पे जो है वो मेरा डॉर्सल बड था, यहाँ पे मेरा वेंट्रल बड था। अब रोटेशन की वजह से ये यहाँ पर आना था। नॉर्मली दिस हैपेंस नॉर्मली, बट इन एन्युलर पैनक्रियास में क्या होता है कि जो वेंट्रल बड है इट फेल्स टू माइग्रेट। द वेंट्रल पैनक्रियाटिक बड फेल्स टू माइग्रेट, ये माइग्रेट हो नहीं पाया, जिसकी वजह से डेवलपमेंट तो कंटिन्यू होता है। ये डॉर्सल पैनक्रियाटिक बड बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। वेंट्रल पैनक्रियाटिक बड भी बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अब एज दे आर ग्रोइंग, अब ये कंप्रेस करेंगे अपने डिओडेनम को, तो डिओडेनम के जो भी कंटेंट्स है वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो इट सराउंड्स द सेकेंड पार्ट ऑफ द डिओडेनम, दिस वाज माय सेकेंड पार्ट ऑफ द डिओडेनम, लीडिंग टू डिओडेनल स्टेनोसिस, जिसकी वजह से अपने को क्या हो जाएंगे? ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाएंगे। ओके, अब फॉर थ्योरी एग्जाम इट कम्स एज अ शॉर्ट नोट, तो उसमें हम ये डायग्राम बना सकते हैं। फर्स्ट पहले लिख देना कि पैनक्रियास कहाँ से डेवलप होता है, और फोर्थ वीक ऑफ जेस्टेशन में ये लिख देना। फिर मेक दिस डायग्राम जिसमें रेस्पिरेटरी बर्ड ये सब दिख रहा है। फिर शो दिस रोटेशन, दिस एक्सियल रोटेशन। फिर शो दिस डायग्राम, and in the end write the applied anatomy. Applied anatomy is the most important part. If you want to score more, you should write applied anatomy. Then you can even use this diagram. So see, it begins around the fourth week, the fifth week, sixth week, and the eighth week. Around eighth week, there is complete development of the duodenum. So this was my duct, no? This was my dorsal and the ventral pancreatic duct. Okay, thank you.